Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? By the grace of Allah, I hope all of you safe and sound. I am Miss Roxana, physics subject teacher. Today we will discuss the chapter number 4. The page number is 87. The chapter is turning effect of forces. And what is forces? Force is a push or pull. It moves the object. It stops the object. It changes shape to the object. It is vector quantity. Therefore, it has specific direction. It's measured in Newton. Force क्या है? फोर्स जो है वो पुश और पुल है और जो किसी भी चीज़ को जो मूव कर सकती है, उसकी शेप चेंज कर सकती है, उसका साइज चेंज कर सकती है. फोर्स जो है उसका स्टेट जो है हम एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर सकते हैं. फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है और हम इसे SI यूनिट्स में जो मेजर करते हैं वो न्यूटन है. लेट्स वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, like and unlike parallel forces. What is unparallel? Parallel are those lines which goes to side by side but don't make one point. They are not joined. One point किसी एक point पर they do not meet at a one point. किसी अपने एक point पे मिलते नहीं हैं, उसे हम parallel कहते हैं. For example, the rows arrangement in classroom. And another example is track of the train. These two lines go side by side but don't meet to one point. Now what is like parallel forces and unlike parallel forces? Like parallel forces, see this picture. Many people are pushing one cars, but all the direction of the force is same. ये तमाम लोग जो है एक कार को पुश कर रहे हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन जो है फोर्स का वो क्या है? सेम. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इज सेम, दैट इज कॉल्ड इज like forces. The forces that act along the same direction are called the parallel forces. And see this fan, the two forces are acting on this fan. One force is its weight, which is downward acting, and other force is which hanging it is the tension. Now let's see here. Show a ceiling fan suspended in a hook through a supporting rod. The forces acting on it are weight of the fan acting vertically downward and the tension in the supporting rod pulling it vertically upward. These two forces are also parallel but opposite to each other and acting along the same line. देखिए इसमें फोर्सेस दो फोर्सेस अप्लाइड हो रही हैं सेम डायरेक्शन में. एक जो है इसके ऊपर की तरफ है जो उसका रॉड्स के जरिए जिसे फैन को हमने रोका हुआ है, और दूसरा इसका वेट है जो उसको डाउनवर्ड की तरफ खींच रहा होता है. यानी वेट भी डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है और इसका जो टेंशन है उससे ऊपर की तरफ खींच रहा है. दोनों फोर्सेस अपोजिट साइड में सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन है, तो इसकी वजह से ये जो है फैन जो है स्टैंड है. तो द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फोर्सेस. Now when the different forces are act, we add these forces, and these all forces act like a single force which is called as resultant forces. अगर बहुत सारी forces अगर अप्लाई हो रही हैं तो उनका जो है उनको हम ऐड जो करते हैं और वो एक सिंगल फोर्स की तरह अप्लाई करती हैं, उन्हें हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस. और these forces are shows by force is a vector quantity, और हम इसकी जो ऐड करते हैं वो हम उसे ज्योमेट्रिकली करते हैं. ग्राफिकली आप देखें, अगर दो फोर्सेस हैं, एक ये A है और ये दूसरी B है, तो इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे. लेकिन किस तरीके से ऐड करेंगे कि एक का टेल होगा दूसरे का हेड होगा. जिस तरह यहाँ देखिए ये फोर्स A जो है, ये A जो है इसका हेड जो है इसके टेल से B मिल रहा है, लेकिन जब हम इनको जो है ऐड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? लास्ट वाली जो फोर्स होगी उसका जो है टेल होगा और जो लास्ट और दूसरे का पहली वाली का टेल होगा और दूसरी का जो होगा हेड होगा. यहाँ देखिए ए को ये टेल से
बी के हेड से जोड़ा। अब ये जो फोर्स बन रही है इसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। यानी जब दो या दो से ज्यादा भी अगर फोर्सेस होंगी तो हम उनको इसी तरह हेड एंड टेल के रूल से जो है ज्वाइन करेंगे। यानी एक का हेड होगा, दूसरे का टेल होगा, और लास्ट वाले का जो होगा हेड होगा। अब जब हम उन्हें ऐड करेंगे किस तरीके से करेंगे, पहली वाली का जो होगा टेल होगा और लास्ट वाली जो फोर्स होगी उसके हेड से मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ जब हमने फोर्सेस को मिलाया है तो हेड एंड टेल मिला है, लेकिन जब हम रिजल्टेंट फोर्स जिसे कहते हैं, जब इनकी पूरे जो सिंगल फोर्स के तौर पे जो अप्लाई हो रही है, जो क्वांटिटी हम मालूम करेंगे वो कौन सी होगी, जो इन तमाम फोर्स जो एक्ट हो रही है इसको एक सिंगल फोर्स के तौर पे जिसे हम शो कर रहे हैं वो रिजल्टेंट फोर्स कहती हैं। उसका क्या है, पहली वाली का टेल से टेल मिलेगा और लास्ट वाली का हेड टू हेड मिलेगा। अब एक फोर्स ये है, एक फोर्स है ये, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों फोर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा और ये हेड एंड टेल रूल कहलाता है। इसके अलावा जो है हम दूसरा जो हम इसमें जो है जो हमने हमारा जो टॉपिक है जो चैप्टर का, वो क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। फोर्स जो मूवमेंट फोर्स या टॉर्क क्या है, जब किसी डिस्टेंस से हम किसी फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, किसी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं, उसे हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क जो है क्या है, वो जो उसका टॉर्क जो है वो मेजरमेंट है किसका, फोर्स का और डिस्टेंस का। ठीक है, तो अब मैं जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर्स आपको बता रही हूँ ताकि वो आप है ना अपने कॉपी पे कर लीजिए, उनको वो कर लीजिए अपने रजिस्टर पे। अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, फोर्स, पैरेलल फोर्स, अनलाइक फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स, तो इससे रिलेटेड जो है मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ये आप अपने कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये, डिफाइन फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुल एंड पुश which moves the objects, it can stop the object, it also gives shape to the object, it has a specific direction, it's measured in Newton. Parallel force क्या है, when a number of force act on a body, their directions are parallel. Like forces, the forces that act along the same direction. Unlike forces, the forces that act opposite directions. There are two इसमें क्वेश्चंस में दो फोर्सेस के बारे में पूछा गया है, लाइक फोर्सेस एंड अनलाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस क्या है कि जो एक ही सेम डायरेक्शंस में होती हैं, और अनलाइक फोर्सेस जो अपोजिट्स होती हैं उन्हें हम जो है अनलाइक फोर्सेस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। Forces is a vector quantity. It has by both magnitude and direction. It is represented by a line segment with an arrow head at one end to show its direction of acting. We need to add the factors acting on a body to get a triangle resultant force. Single force that has the same effect on the combined effect of the force to be added is resultant force. We add the head and tail rules or steps are given here. The one is choose the suitable scale. Second is draw all the forces vector according to scale vectors A and B. In this case, now take any vector as first vector and draw next vector in such a way that its tail coincide with head of the previous. If number of vectors is more than 2, then continue the process till last vector. Use a straight line with arrows pointed towards last vector to join the tails of the first vector with the head of last vector. This is the resultant vector. You draw these diagrams, vectors A, B and V with the head and tail rules. The next topic is trigonometry ratios. What is trigonometry ratios? The ratios between any two sides of right angle triangles are given specific names.
There are 6 ratios in the total, out of which 3 are main ratios and other 3 are their reciprocals. 3 main ratios mostly used in physics are sine, cosine and tangent. Consider a right angle triangle having a angle theta and at C. Two lines are here, A and B. This is the perpendicular, or A and C. This is the base. Triangles. This line is known as base, and perpendicular, it is a perpendicular AB, or AC is a base. We join the B and C. That is the hypotenuse, and the angle between AC and BC is here theta. ठीक है, this is the tan theta. This angle is known as sin theta. This angle is known as cos theta, and this angle is known as tan theta. यानी sin theta किसके दरमियान बन रहा है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के दरमियान कौन सा बन रहा है? sin theta, यानी AB और BC. और cos theta, this is the cos theta. cos theta किसके दरमियान बन रहा है? This line is base and this line is perpendicular. तो base upon the hypotenuse, यानी base क्या है? AC. hypotenuse क्या है? B और C. sin and last this tan theta. tan theta किसके दरमियान बन रहा है? perpendicular and base. This is the perpendicular and this is the base, यानी AB and AC. AB और AC के दरमियान जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? tan theta. Listen it. This is the sin theta, this is cos theta, and this is the tan theta. This is the sin theta and opposite is sin theta, and परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है tan थीटा. ठीक है, एक दफा और बता दे रही हूँ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है sin थीटा. हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है जो sin थीटा के अपोजिट है उसे हम cos थीटा कहते हैं. The next topic is resolution of forces. Resolution of forces is opposite to resultant forces. Resultant forces में we add the forces and resolution में we split the forces. A force vector may be split into components usually perpendicular to each other. The components are called perpendicular components and the process is known as resolution of vectors. आपको पता है फोर्स, आपको बता दिया कि वो क्या है? वेक्टर्स हैं. और हमने जो पिछले रिजल्टेंट फोर्सेस में हमने इन दोनों फोर्सेस को क्या किया था? ऐड किया था, जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है. ये फोर्स जो बन रही है यहाँ से, ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस और जो OB या AB की जो हमने अमाउंट मैग्नीट्यूड था उसको हमने ऐड किया था, तो वो क्या बना? हाइपोटेन्यूज. लेकिन ये वाली वैल्यू बनी ये फोर्स, जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं. लेकिन रेजोल्यूशन फोर्सेस में क्या है? हम इन दोनों फोर्सेस को यानी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को अलग बताएंगे. जो फोर्स ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल चल रही होती है उसे हम एक्स एक्सिस फोर्स कहते हैं, और जो वर्टिकल चल रही होती है, वर्टिकल जो फोर्स अप्लाई हो रही थी, एक्टिंग हो रही थी, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं. ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और इन दोनों का जो है ऐड करने से जो है वो जो बनेगा वो है फोर्स है, वो क्या कहलाएगा? रेजोल्यूशन फोर्स. तो द process of splitting of a vector into mutually perpendicular components is called resolution of vectors. अब हम इसमें अलग अलग इन फोर्सेस को हम बताएंगे, fx को भी और fy को भी. अब f क्या है? ये f किसके बराबर है? f इज इक्वल टू fx प्लस fy. आपको पहले बताया था ये दोनों फोर्सेस किसके बराबर होती हैं? इस फोर्स से. तो अब ये हमने से शो किया f से, ये fx है, ये fy. तो f इज इक्वल टू fx प्लस fy. The trigonometry ratio can be used to find the magnitude fx and fy in right angle triangle. This is the right angle triangle. Fx showing the cos theta. This is the tan theta, this is the sin theta, this is the cos theta. तो जो
इस एफ एक्स पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, कॉस थीटा बन रहा है। और वाई पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये वाई पे जो बन रहा है वो है साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये वाला एंगल जो है वो साइन थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ओ बी अपॉन ओ ए, ओ बी अपॉन ओ, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एफ एक्स अपॉन एफ, एफ एक्स अपॉन एफ। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब एफ एक्स किसके बराबर हो गया, अब अगर मैं एफ इधर लेके जाऊंगी तो क्या है, कॉस थीटा जो है, जो इस एफ एक्स जो है इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। कॉस थीटा किसके बराबर है, एफ एक्स अपॉन एफ। अब एफ अगर इधर आ जाएगा, कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया एफ कॉस थीटा। एफ एक्स मैंने इधर कर लिया, एफ मैं इधर ले गई, ठीक है, एफ एक्स क्या यहाँ रह गया और एफ को मैं इधर ले आई, तो क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। तो नेक्स्ट इस एफ जो है वो क्या है, ये जो है एफ वाई जो हमने कहा था वो क्या है, वो साइन थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी ए अपॉन ओ ए इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ। अब अगर मुझे एफ आई की वैल्यू मालूम करनी है तो एफ किसके साथ चला गया, साइन थीटा के साथ, तो एफ आई किसके बराबर हो गया, एफ साइन थीटा के। एफ एक्स किसके बराबर हो गया, एफ कॉस थीटा के, और एफ किसके बराबर हो गया, एफ साइन थीटा के। अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से खींचती हूँ, इधर से इधर लेके जाती हूँ, तो खुद ब खुद क्या होता है, एक एंगल बन जाता है। तो अब इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, एफ एक्स जो है वो एफ कॉस थीटा होगी, एफ आई किसके बराबर हो गई, एफ साइन थीटा की। दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी हमने जब फोर्सेस को स्प्लिट किया दोनों अलग अलग फोर्सेस में, तो क्या हुआ, इसको जो है हमने अलग अलग इस तरीके से जो है एफ एक्स जो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, इसको हमने कॉस थीटा के साथ जो एंगल बन रहा है वो कॉस थीटा है। एफ वाई जो है वो क्या है, साइन थीटा है, और ये क्या सा बन रहा है, वर्टिकल। यहाँ पे इनकी वैल्यूज भी दी गई। इससे रिलेटेड देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि यहाँ से देखिए कोई शख्स ट्रॉली में कोई चीज़ ले रहा है। देखिए अब अगर जब कोई ट्रॉली खींच रहा है तो क्या खुद ब खुद एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ से एक एंगल बन रहा है क्योंकि ये ग्राउंड पर से कोई ट्रॉली ले जा रहा है, यहाँ पे आपकी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है, ये एक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अ मैन इज पुशिंग व्हील बैरो ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ फोर्स ऑफ 300 एंड मेक एन एंगल ऑफ 60। अब एक आदमी जब यहाँ पे जो है 300 की इसकी न्यूटन की फोर्स से जो है न्यूटन जो है उसको पुश कर रहा है उसको व्हील बैरो को हॉरिजॉन्टली। अब जो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एंगल जो बन रहा है वो क्या है, 60 डिग्री। तो अब हमें इन दोनों की वैल्यू मालूम करनी है कि हम वाई एक्सिस पे क्या बन रहा है और एक्स एक्सिस पे क्या बन रहा है। उसने क्या कहा है, सवाल में क्या बोल रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। तो सोल्यूशन में क्या है, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा लिखा है, यहाँ पे फोर्स कितनी थी, यहाँ 200 लिखा है लेकिन एक्चुअल क्या है 300 है, थीटा जो है 60 डिग्री है। और अब हमें क्या मालूम करना है, एफ एक्स और एफ आई। तो क्या हुआ, हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हुए कह रहे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू एफ साइन थीटा, दो हो गए हमारे पास। एफ एक्स मालूम करने के लिए हमने क्या कर दिया, एफ की जगह 300 लगा लिया। 60 डिग्री के देखें यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.5। कॉस थीटा में 60 की वैल्यू 0.5 है, यहाँ हमने लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह यहाँ पर हमने साइन थीटा में जब एफ वाई में किया तो वाई में जो है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.866, कितनी है 0. यहाँ पे एंगल देखिए इतनी 0. तो यहाँ हमारे करके इस तरीके से इस फार्मूलों का अप्लाई करके हम इस तरह एक न्यूमेरिकल जो है हमने सॉल्व किया है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो यू राइट द आंसर, द रेशियो बिटवीन द two sides of the right angle are given specific name. There are 6 ratios. You draw the diagram and also show the sin theta, cos theta, tan theta. I have tell you this one the angle between the perpendicular and hypotenuse is sin theta. The angle between the base and hypotenuse is cos theta. And perpendicular and angle between the base and perpendicular is the tan theta. तो आपने सवाल क्या करना है, राइट द
ट्राइंगल्स रेशियोज, और इसमें आपने इस तरह इनकी डेफिनेशन लिखनी है और ये डायग्राम बनानी है, और ये साथ में ये जो है आपने और इस तरीके से आपने जो है ट्राइंगल बनाने लिखना है। तो अब आपके पास मैंने आपके लोगों के पास 4 सवाल कर दिए। व्हाट इज फोर्स, द आंसर तो फोर्स, व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स का आंसर आपको ये लिखना है। फोर्स आ पुश और पुल, इट मूव्स द ऑब्जेक्ट, इट स्टॉप द ऑब्जेक्ट, इट चेंज द शेप द ऑब्जेक्ट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज मेजर इन न्यूटन। तो ये आपका एक पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल मैंने कहा था डिफाइन द लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। तो पहले लिख लीजिएगा लाइक फोर्सेस क्या है। द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। द अनलाइक फोर्सेस क्या है। द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक फोर्सेस, called unlike forces. The third question is what is addition of forces or resultant forces? तो उसका आंसर क्या हो गया। Single force that has the same effect as the combined effect of the forces to be added is called resultant forces. यानी एक्सरसाइज फोर्सेस अगर अप्लाइड हो रही हैं और तो क्या है, हम उनका जो है इन सबको ऐड करेंगे और वो क्या करेंगे, वो एज अ सिंगल फोर्स जो है वो जो है आपको शो करेंगे, सिंगल फोर्स बताएंगे, जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। और ये एडिशन ऑफ फोर्स किस तरीके से करते हैं, ये है राइट द हेड एंड टेल रूल। अब ये देखें किस तरह हम फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, ये इस तरीके से कि एक फोर्स ए है, एक फोर्स बी है, और हमने क्या किया है कि जो फोर्स ए है, क्योंकि अब मैंने बताया था कि फोर्स जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसे हम डायरेक्शन भी हमें इसमें शो करना होता है, तो हम इसमें मैग्नीट्यूड और दोनों शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह 1 सेंटीमीटर है, जिसे 2 न्यूटन फोर्स अगर हम करेंगे तो उसे 2n के तौर पे सपोज कर लिया है, 5 सेंटीमीटर को 10n के तौर पर किया हुआ है। अब यहाँ से ये एक फोर्स यहाँ गई है, कितने की है, उसको जिसे हमने कहा ए से शुरू किया है। अब इसके हेड को बी जो फोर्स है उसके टेल से ज्वाइन किया है, यानी इसी तरह मजीद जितनी भी ज़्यादा फोर्सेस होंगी वो इसी रूल पे करेंगी कि एक का हेड होगा दूसरे का टेल होगा। लेकिन जब तमाम फोर्सेस हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, पहली वाली फोर्स का जो फर्स्ट वाली जो हमारी फोर्स थी जो ए है, उसको हमने क्या किया है, उसके टेल से, जो बी फोर्स थी उसके हेड से ज्वाइन किया, यानी ए और बी को हमने किससे टेल और हेड ज्वाइन किया है। और ये वाली फोर्स अब क्या कहला रही है, रिजल्टेंट कहलाएगी, रिजल्टेंट फोर्स, और ये कंबाइन इफेक्ट देगी, यानी टोटल इफेक्ट कंबाइन इफेक्ट होगा एज अ सिंगल फोर्स, तो ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी। नाउ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो हम जो है किस जो है वो हमें ट्राइंगल के जो है वो एंगल्स को हमें बताते हैं कि किस तरीके से वो एंगल्स हैं। अब ये इनकी देखें, हर ट्राइंगल की आपको पता है 3 साइड्स होती हैं। एक साइड ये है जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो परपेंडिकुलर है, एक साइड जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है इसे हम बेस कहते हैं, और बेस पर जो परपेंडिकुलर है, और जो बेस और परपेंडिकुलर को जो एक दूसरे के साथ मिलाती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। दिस इज द हाइपोटेन्यूज। अब ये ए बी जो है और जो है ए सी और इनके दरमियान एंगल्स बन रहे हैं, जो ए जो है ए बी जो ए सी के बी सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है साइन थीटा। जो सबसे ऊपर वाला ये वाला एंगल है वो कहलाता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा किसके दरमियान है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के ए बी और अपॉन बी सी के। इसी तरह साइन थीटा के अपोजिट जो होता है वो कॉस थीटा है, जो किसके दरमियान बन रहा है, बेस और हाइपोटेन्यूज के, यानी ए सी और बी सी के दरमियान। कॉस थीटा किसके दरमियान बन रहा है, बेस और हाइपोटेन्यूज के, और ए सी अपॉन बी सी। अगर आपको जब भी कोई ट्राइंगल उसको पूछा आपने फौरन ट्राइंगल इस तरह बना लेना है, और आपको अगर ये ऊपर वाला ट्राइंगल बनाए इसके अपोजिट बनाए तो खुद ही आपको तीसरा भी मिल जाएगा। यानी सबको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऊपर वाला जो एंगल है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान बन रहा है वो साइन थीटा है, इसके अपोजिट कॉस थीटा हो गया। अब जो ये वाला एंगल होगा ऑब्वियसली कौन सा होगा, टेन थीटा, यानी टेन थीटा किसके दरमियान बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी ए बी अपॉन ए सी। आपने इस तरह एंगल बना लेना है और इस तरीके से आपको याद रख लेना है कि किस तरीके से कौन सा एंगल साइन थीटा होगा, कौन सा कॉस थीटा और कौन सा टेन थीटा, और ये एंगल किस किस के दरमियान बन रहे हैं। अभी हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने एडिशन ऑफ
उसके वेक्टर के हवाले से पढ़ा था, एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स जो था वो सिंगल फोर्स के तौर पे बता रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये लिख लीजिएगा, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन फोर्सेस जो है आपको पता है अपोजिट्स होता है रिजल्टेंट फोर्सेस का, उसमें हम ऐड करते हैं, इसमें स्प्लिट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इस सवाल का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आंसर आपने कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू म्यूचुअली perpendicular component is called resolution of vectors. See these triangles, this is the base OB and this is the perpendicular AB, and AB and OA and OC join, name that is hypotenuse. This is the horizontal force, it is called as Fx. The vertical force, which is the vertical force, is known as Fy, and this one, the triangle of this one is force. Joint is perpendicular for Fx and Fy joint is force. अब ये force जो है किसके बराबर होता है, Fx प्लस Fy। आपको पहले बताया था कि force जो है ये वाली हाइपोटेन्यूज की जो फोर्स है यहाँ, जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहा था, ये वाली फोर्स हम इसे F से शो करेंगे, और जो वो जो है हॉरिजॉन्टल है उसे हम Fx से, और जो परपेंडिकुलर है उसे Fy से। तो अब F किसके बराबर हो गया, Fx प्लस Fy, ठीक है, Fx किसके बराबर हो गया, Fy। तो यहाँ पे भी हम अब अपना आंसर अब हम कंटिन्यू कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। फिगर शोज अ फोर्स F रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट OA which makes an angle with x-axis. Draw perpendicular AB on x-axis from A. The components OB is equal to Fx and BA is equal to Fy are perpendicular to each other. They are called perpendicular component. देखिए component जो है वेक्टर जो है इसे हमने एरो से ऊपर शो किया हुआ है, Fx के ऊपर इनके ऊपर लगा है। अब F हमें क्या पता है क्या है, F इज इक्वल टू है Fx प्लस Fy। अब हमें इन्हें अलग अलग बनाना है, क्योंकि हमने कहा था कि रेजोल्यूशन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस। अब Fx किस तरह होगा, Fx में कौन सा एंगल बन रहा है, cos थीटा बन रहा है। Fx में कौन सा बन रहा है, cos थीटा, क्योंकि ये बेस और किसके दरमियान बन रहा है, हाइपोटेन्यूज के दरमियान। ये वाला एंगल जो है वो क्या है, cos थीटा है, और इधर का हमने एंगल क्या बताया था जो y एक्सिस पे बन रहा है वो है sin थीटा। तो अब क्या है, cos थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और OB अपॉन OA इज इक्वल टू Fx अपॉन F। नाउ वी वांट टू नो Fx is equal to F cos theta. The first equation is our Fx is equal to F cos theta. Now second equation we want to know Fy. So sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse is equal to BA upon OA is equal to Fy upon F. So Fy is equal to क्या है, F sin theta, और it is our second equation. First equation is Fx. फर्स्ट इक्वेशन इज F इज इक्वल टू Fx y प्लस y। अब Fx क्या है, Fx की वैल्यू क्या है, 4.2 F cos थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू F sin थीटा। तो हियर वी फाइंड द थ्री इक्वेशंस 4.1, 4.2 एंड 4.3। तो यहाँ से आप लोगों ने पहला क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट इज रेजोल्यूशन फोर्सेज में ड्रॉ डायग्राम शोइंग द एंगल्स एंड शोइंग द फोर्सेज एंगल एंड वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये सारा लिखना है, फिर F की जो F किसके बराबर है, Fx प्लस Fy के। तो यहाँ आपने cos थीटा और sin थीटा, Fx पे कौन सा एंगल बन रहा है, cos थीटा, और Fy पे कौन सा एंगल बन रहा है, sin थीटा, और इस तरीके से आपने लिखना है। आई होप कि ये आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी। तो यू विल डू द क्वेश्चन इन योर रजिस्टर्स एंड कंप्लीट your question answer in I will discuss in next session the other topics, and if you understood these topics you write it, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो you may ask it in the class. Okay, thank you.